पुलिस महकमे में होते हुए भी आपको अपने ईमानदारी से काम करने के बावजूद मुकदमा भी आप पे हो गया सर, और उसके बाद आप उसको 4 साल झेलते भी रहे। पुलिस के पास बहुत ताकत होती है। जब पुलिस एक अपने ही महकमे के व्यक्ति को जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको करने नहीं दे रहा है, तो बाकी लोगों के लिए हम क्या सोचें? ऐसा है कि जो सीआईडी हम कहते हैं, मैं भी सीआईडी में रहा हूँ, तो आदमी ये सोचता है भाई सीआईडी में तफ्तीश होगी तो अब न्याय होगा। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी को इस पर थोपना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरी राय में वो उचित नहीं था। सीआईडी में तफ्तीश चली जाती है। देखिए, आप किसी को ज़बरदस्ती ईमानदार या ऑनेस्ट नहीं बना सकते जब तक आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी, स्वयं ही आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। कोई आप पे दबाव डालता रहे तो आप उससे आप ईमानदार नहीं बन सकते। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। हम लोग कायदे से देखा जाए तो पुलिस महकमे के पास बहुत पावर है सर, वर्दी में बहुत पावर है। मतलब अगर आप एक दरोगा के रूप में किसी जगह पे थे, हम मेरे पास बहुत सारे जो है क्या नाम है लेटर्स हैं, उन लेटर्स में बाकायदा लोग चिट्ठियाँ लिख लिख कर भेजे हुए हैं कि भाई मुझे जो है क्या नाम है आपसे बात करनी है। मेरे पास ये इस तरीके की चिट्ठियाँ, ये 75 की चिट्ठियाँ हैं मेरे पास जो लोगों ने लिख के भेजी हैं, और उसमें बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है कि ये ऐसे कर दिया जाए कि सर एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए, चीज़ें कर लीजिए। अब जो पुलिस प्रशासन है, अब जो पुलिस महकमा है, वो उस पावर का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा करता दिखता है, क्योंकि अब लोग जो है परेशान रहते हैं। अब वर्दी से लोगों को डर लगता है, अपने खुद की चीज़ें बताने में लोग डरते हैं। तो वही मैं प्रसंग बता रहा था, सीआईडी वाले बात। तो एक मैं तफ्तीश कर रहा था, मेरठ में एक मर्डर हो गया था, तब मैं सीआईडी में था। तो वहाँ साहब जो है 8 मुलजिम थे, उसमें एक मुलजिम मर गया जो नेम्ड थे, एक को मैंने निकाल दिया, 6 का मैंने चालान कर दिया। तो मुझे तलब कर लिया गया साहब लखनऊ के साहब जो है। मैं गया तो पूरी मीटिंग बैठी, उसमें एडीजी साहब भी, एसपी साहब भी, और एलए जो लीगल एडवाइज़र होते हैं वो भी। तो मुझसे एडीजी साहब कहने लगे भाई आप उसी एविडेंस पे 6 का चालान कर रहे हैं और एक को निकाल रहे हैं। मैंने कहा जो सही है वो कर रहा हूँ। तो कहने लगे यू आर नॉट ए जज। मैं सॉरी सर, आई एम नॉट ए क्लर्क। भाई जज नहीं हूँ तो मैं बाबू भी तो नहीं हूँ, फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा हुआ कि आपने जो कहा आपने वही कर दिया। तो कहने लगे कि मैंने कहा सर गलत कराना है तो किसी और से करा लो, सही कराना है मुझसे करा लो, गलत आपसे कौन करा रहा है? ये कोई नहीं कहेगा कि तुम गलत कर दो, चाहेंगे सब लेके कर, कहेगा कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहले गलत आपसे कौन करा रहा है? मैंने कहा ये एलए साहब कराना चाह रहे हैं, यही तो राय दे रहे हैं। तो एलए वही बैठे थे, कहले नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ, ये इसमें ये और लिख दें तो इनकी बात को बल मिल जाएगा। मैंने कहा सही काम के लिए जो कहोगे वो लिख दूंगा, लेकिन गलत नहीं कर पाऊंगा। फिर वही हुआ था, जैसे मैंने कहा वैसे ही हुआ। तो मैं एक बात वो बता रहा हूँ कि फिर वहाँ एक वो थे आईजी थे मिस्टर गणेश्वर झा, अच्छे अधिकारी थे, वो मेरे एसपी भी रहे थे। तो मैंने एक बार उनसे कहा, मेरे साथ सीआईडी यहाँ हेडक्वार्टर से हमको बड़ा फ़ायदा है। कहले क्या? मेरे साथ हम वहाँ से ड्राफ्ट बना के भेजते हैं, केस डायरी बाद में लिखी जाती है, जो उस ज़माने में होता था। जब वहाँ से अप्रूव हो जाता है तब केस डायरी लिखी जाती है। तो मैंने कि जो है ये केस डायरी जो है हम ड्राफ्ट बना के भेजते हैं चार्जशीट का, तो यहाँ से जाता है कि नहीं इसमें तो फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए, और हम फाइनल रिपोर्ट का भेजते हैं तो क्या चार्जशीट लगाई जाए। हाँ, तो कह रहे यार भाई क्या बताएं, वैसा इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। कह रहे क्या? कि हम चार्जशीट लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से बताए फाइनल रिपोर्ट लगा, तो हम मुलजिम को बताते हैं कि साले चार्जशीट लगा रहे हैं, तो वो कहेगा कैसे बचाओ, क्योंकि यहाँ से पहुँच गया फाइनल रिपोर्ट लगाओ, तो अपना उससे काम हो जाता है। और फाइनल लगाते हैं तो मुलजिम मुद्दई से कहते हैं कि लगा तो फाइनल रिपोर्ट रहे थे, लेकिन तू कहे तो चार्जशीट लगा देंगे।
कह रहे क्या बताए लो साहब, क्या किया जाए। तो वही है, मैंने कही चाहेंगे लेकिन गलत के लिए ये कोई नहीं कहेगा कि गलत कर दो। शुरू की मेरी नौकरी थी, 68-69 की बात है, मैं यही साहिबाबाद में तैनात था। तो एक नहर पे से पेड़ कट गया, पतरोल ने मुकदमा कायम करा दिया। पतरोल ने, पतरोल जो होते हैं शीशम काटने का। तो मैंने उसके यहाँ रेड वेड की, दिल्ली नज़दीक है, वो अपना कहीं पहुँच गया, किसी मंत्री जी से टेलीफोन करा दिया। एसओ ने टेलीफोन सुना कि भाई वो ऐसे ऐसे अपने आदमी है, उसे देख लीजिए। कैसा वो लॉर्ड साहब तफ्तीश कर रहे हैं। मैं पास में ही बैठा था, तो उसने टेलीफोन मुझे दे दिया। तो जैसे ही बात हुई कि मंत्री फला बोल रहा हूँ मैं, जैन सर बताए सर। कह लगे भाई लॉर्ड साहब वो मुकदमा जो है लिखाया है किसी पतरोल ने, तो वो आदमी अपने ही है, देख लेना उनका। मैंने कहा सर आप सही चाहते हैं या गलत? अरे भाई हम तो सही चाहते हैं। तो मैं सही होगा सर, अगर गलत हो तो फिर टेलीफोन कर देना, गलत नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने अपने हल्के के सिपाहियों को कहा, मैं भाई मंत्री जी का टेलीफोन आया है, सही काम चाहते हैं, जल्दी पकड़ो। हाँ भाई सही काम, उन्होंने यही कहा था, सही चाहता हूँ। तो बस वो साहब जो है उसके यहाँ रेड वेड की गई, कई दिन वो पताई में सोया। जो मुझे पता लगा तो फिर पेश हो गया, जेल चला गया। तो ये कोई नहीं कहता कि गलत कीजिए, सब लोग कहते हैं एकदम आप सही के बाद भावनाओं को समझने के लिए कहा जाता है ना। मैं वहाँ था, उसमें कटरा में, शाहजहानपुर में एक MP महोदय आ गए, उनके साथ 5-7 रहते ही हैं। एक लड़का था जिसके बारे में बड़ी शिकायत थी कि साहब ये तमंचा लेके घूमता है, धोस देता है, ये करता है, पैसे उगाता है। तो मैं उसके एक्शन के लिए उसके पीछे था। तो वो आ गए सांसद जी, तो दुआ सलामी बताया साथियों ने, उनके कहने के साथ ये सांसद में आइए साहब। मैंने उनका अभिवादन किया, बैठाया। तो मैंने बताया सेवा बताइए साहब। कह लो वो फला गाँव में वो लड़का है, वो अपना ही कार्य करता है, उसे देख लीजिएगा। मैं ठीक है सर, जब आप कह रहे हैं कि हाँ वो सही आदमी है, मैं हाँ जब आप बता रहे हैं तो सही होगा। मैं कहना मैंने सर सॉरी, मेरी जो गलत हैं, जब आपको सबकी पता ही है तो मैं इनकी जो गलत है उनकी मुझे लिस्ट दे जाओ, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। कह रहे वो, मैंने कि मान लीजिए मैंने आपकी बात, लेकिन जो है उनकी लिस्ट में आप बता देंगे तो मैं उनके खिलाफ एक्शन करूँगा, काम सरल हो जाएगा मेरा। तो कहने लगे, मैं बोला मैंने कि ऐसा है सांसद जी, वो गुंडा है, वो लोगों को धोस देता है, पैसे उगाता है, और मैंने कि उसे बता देना कि जो है अगर ये करेगा तो वो मेरे क्षेत्र में नहीं रह पाएगा, गुंडागर्दी उसे छोड़नी पड़ेगी। कल साहब मैं बता दूंगा। और मैंने ऐसा है सर, इस छोटी सी दरोगाई को मुझे ही कर लेने दो, या इसे भी आप ही करोगे। मैं खड़ा हो गया कुर्सी से, मैं लो बैठो, हम तो कहीं और देखेंगे धरना। अरे नहीं साहब आप तो नाराज़ हो गए। मैं नाराज़ होने की बात नहीं, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। मोहब्बत से सर सबको आपने लपेटा है बहुत बढ़िया से। नहीं अब देखिए, जो मैंने गलत नहीं किया। नहीं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी इस तरीके की फिल्में आ रही हैं सर, अभी जो सिंघम जो फिल्म आप जब बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में एक फिल्म है वो अजय देवगन की सिंघम, वो चल रही है कि आप बड़े प्यार से सामने वाले को रख कर और उसको ये बताकर कि भाई आप ठीक है, आप अपनी जगह एकदम सही, बहुत चलिए ठीक है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं गलत कहाँ हूँ ये तो बता दो। मैंने कहा जो है अपने आप को रोकर। शाहजहानपुर में था जब, तो वहाँ जो है एक बड़े रेप्यूटेड MP महोदय थे, और उस ज़माने में वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सलाहकार भी थे। तो मैं एक मोहम्मदन था, डकैत था, मैं उसके पीछे पड़ा था। तो वो उनके पास गया, जब वो पकड़ लिया मैंने, जब उसी ने बताया उसी के कथनानुसार, वो उनके पास गया, साहब ऐसे ऐसे मेरे पास, मेरे पीछे पड़ा है, ऐसो सिरामऊ साउथ में था उस वक्त। तो कह रहे ठीक है हम कह देंगे उनसे, लेकिन वो हालत वही रही दबिश वबिशों की। फिर वो गया, कह यार अभी मौका नहीं लग पाए, कह नहीं पाए, कह देंगे। फिर वही हालत रही।
तिवारा जब फिर वो गया तो उसी ने बताया मुझे, तो उन्होंने कहा कि भाई लॉर्ड से नहीं कहूँगा, आईजी से कहवा लो, डीआईजी से कहवा लो, कप्तान से कहवा लो, उससे नहीं कहूँगा, वो मानेगा नहीं मेरी और बेइज्जती। खैर उन्होंने मुझसे नहीं कहा, वो फिर पकड़ा भी गया, जेल भी गया, उससे 2-3 बंदूकें तमंचे रिकवर हुए हरदोई तक से। तो मैं वो बात बता रहा हूँ कि सही काम के लिए साहब देखिए कुछ तो बिना कुछ सेक्रीफाइस किए हुए कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती है।